प्यारे बच्चों, सादर अभिवादन। आज मैं पुनः कक्षा 12 हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो हम लोगों का प्रकरण है, हिंदी में संस्कृत का जो अंश है, संस्कृत दिग्दर्शिका का पाठ 2, जिसका शीर्षक है संस्कृत भाषायाः महत्वम, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। जिसका गद्यांश इस प्रकार है: धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसत् जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती विद्यमानेश निखिलेष्वपि वाङ्मयेश अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारताद्यैतिहासिक ग्रन्थाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीन् अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वासामार्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्त्वविद्वे संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक् उक्तम् आचार्य परवरेण दंडिना। संस्कृत नाम दैवी वाग्वान ख्याता महर्षिभिः। गद्यांश इस प्रकार रहा। शाब्दिक अर्थ में या इसका विग्रह देख लेते हैं। धन्यो, धन्य है, धन्य अयम, यह भारत देश, भारत देश, यत्र जहाँ पर समुल्लसत सुशोभित होती है जनमानस लोगों के हृदय को पावनी माने पवित्र करने वाली भव्य सुंदर, भव्य भाव सुंदर भाव उद्भावनी सुंदर भावों को प्रकट करने वाली शब्द संदोह, शब्दों के संदोह समूह को प्रसवनी जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी संस्कृत विद्यमानेश वर्तमान निखिल संपूर्ण ही वाङ्मय साहित्यों में अस्या इसका वाङ्मयम साहित्य सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम और सुसंपन्न या अधिक शक्तिशाली या दृढ़ है या ज्ञान वाला वर्तते है। यम एव, यह ही, यम धन एव भाषा, यही भाषा संस्कृत नामनापि, संस्कृत नाम से अपि भी लोके इस संसार में प्रथिता प्रसिद्ध अस्ति है। अस्माकं हमारे रामायण, रामायण महाभारत, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद अष्टादश 18 पुराणानि, पुराण अन्यानि और दूसरे च और महाकाव्य नाट्यादीन, महाकाव्य और नाटक आदि अस्यामेव भाषायाम, अस्यामेव इसी ही भाषायाम भाषा में लिखितान लिखे गए संति हैं। यमेव, यही भाषा सर्वासाम आर्य, सभी आर्य श्रेष्ठ भाषाणाम भाषाओं की जननी इति, जननी है जन्म देने वाली, इति ऐसा मन्यते मानते हैं। कौन? भाषा तत्वविद्वी, ऐसा भाषा तत्ववेत्ताओं के द्वारा ऐसा माना गया है, विद्वानों के द्वारा ऐसा माना गया है। संस्कृतस्य, संस्कृत के ही गौरवम, गौरव को और बहुविधि नाना प्रकार के ज्ञान और उसके आश्रय को व्यापकता
न कस्याप नहीं है कस्याप किसी के दृष्टेर अविषय दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात किसी की दृष्टि से परे नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ मानीय ध्यान में रखकर सम्यक ठीक ही उत्तम कहा है, सम्यक ठीक ही उत्तम कहा है आचार्य प्रवृणेन, आचार्य प्रवर, आचार्य श्रेष्ठ दंडी के द्वारा यह कहा गया है। संस्कृत नाम दैवी वाग्वान्याख्याता महर्षि, संस्कृत को क्या कहा गया है? महर्षियों और वेताओं द्वारा विद्वानों को संस्कृत को देववाणी इस नाम से कहा गया है। टिप्पणी में देख लीजिए, भव्य भाव उद्भावनी, भव्य भाव धन उद्भावनी, जनमानस पावनी, जनमानस पावनी, बहुविध ज्ञान आश्रत्वम, नाना प्रकार के अनेकों प्रकार के ज्ञान और उसको सहारा देने उसकी व्यापकता के लिए। अब इसका अनुवाद या व्याख्या देखते हैं। संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र यहाँ समुल्लसति सुशोभित होती है, यन मानस पावनी, लोगों के मानस हृदय को पावनी पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी, सुंदर भावों को प्रकट करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द समूह को जन्म देने वाली या शब्द समूहों को जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी जहाँ पर सुशोभित होती है। यह भारत देश धन्य है जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली और सब समूह को पैदा करने वाली देववाणी संस्कृत यहाँ पर समुल्लसत सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु, विद्यमान निखिलेषु संपूर्ण वाङ्मय साहित्यों में अस्याः इस संस्कृत का वाङ्मयम साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका अर्थात संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और अधिक सुसंपन्न है, च वर्तते है। यम एव भाषा, यह ही भाषा संस्कृत नामनापि, संस्कृत नाम से भी लोके माने संसार में प्रथिता अस्ति, यह ही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण, हमारे रामायण ये जो पवित्र ग्रंथ हैं, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्यानि च और दूसरे महाकाव्य, नाट्यादीन महाकाव्य और नाटक आदि अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति, इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। यम एव भाषा, यह ही भाषा सर्वासाम संपूर्ण आर्य श्रेष्ठ भाषाणाम भाषाओं की जननी इति, जननी है ऐसा मन्यते मानते हैं, माना गया है। भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्ववेत्ताओं के द्वारा, भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा इसी भाषा को सभी श्रेष्ठ भाषाओं की जननी माना गया है। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत के गौरव और उसके नाना प्रकार के ज्ञान और उसके आश्रय, उसको सहारा देने वाले तथा उसकी व्यापकता किसी के दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात किसी की दृष्टि से परे नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को महत्व को ही दृष्टिपथमानीय ध्यान में रखते हुए सम्यक उत्तम ठीक ही कहा है आचार्य प्रवण दंडी, आचार्य प्रवण दंडी के द्वारा ठीक ही कहा गया है। आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा। संस्कृत नाम दैवी वाग्वाख्याता महर्षि, महर्षियों द्वारा संस्कृत को क्या कहा गया है? देववाणी इस नाम से भी कहा गया है, अर्थात विद्वानों
और महर्षियों द्वारा संस्कृत को देववाणी कहा गया। व्याख्या के क्रम में इतना ही टिप्पणी के बारे में हम लोग जान लिए हैं और आज के अंक में बस इतना। आगे का जो गद्यांश है उसको हम पुनः अगले अंक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।